हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि मैच दी फॉलोइंग कॉलम कॉलम 1 में प्रॉपर्टीज लिखी है बेटा, कॉलम 2 में मॉलिक्यूल, कॉलम 3 में नंबर ऑफ कायरल सेंटर पूछे गए हैं बेटा। कायरल सेंटर होता है बेटा एक कार्बन पे 4 ग्रुप डिफरेंट लगे, वो कहलाता है कायरल सेंटर। ठीक है, एक एटम पे मतलब कार्बन यहाँ पे दिखा दिया। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा बेटा? जब कायरल सेंटर हो, साथ में कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना कोई सेंट्रोसिमेट्री होनी चाहिए। प्लेनोसिमेट्री का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल बीच में प्लेन डालू तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देख चलो कि मिरर इमेज नहीं बननी चाहिए। अगर मिरर इमेज बनते हैं तो बेटा प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और दूसरी चीज है बेटा, मेरे सेंट्रोसिमेट्री, सेंटर से मैं दो अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँ मुझे सेम चीज मिले बेटा, तो आप समझना कि सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है, कंपाउंड क्या है बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक ये आइटम दिखाई दे रहा है कायरल। ध्यान रखना ये sp3 हाइब्रिडाइज भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें 4 ग्रुप डिफरेंट लगे, एक हाइड्रोजन लगा है, एक ड्यूटेरियम लगा है, क्लोरीन लगा है और एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो एक कायरल सेंटर है, कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है, कोई सेंट्रोसिमेट्री नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली यहाँ लिखा है। सिर्फ एक मुझे लगा कोई प्लेनोसिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री नहीं है। ठीक है, और एक कायरल सेंटर है, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा ए का पी और एक्स, ए पी एक्स। तो ए का आर जेड नहीं, ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है ए का पी और एक्स। ठीक है, ये इनकरेक्ट है वो सारे। ठीक है, इसकी बात करें बेटा तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है बेटा मेरे को प्लेनोसिमेट्री। अगर प्लेनोसिमेट्री आ गई तो बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो बी का क्यू तो कंफर्म है। अब देखिए इसमें दो कायरल सेंटर भी है। ठीक है, ये वाले दो कायरल सेंटर भी है, दो चाचा ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा बेटा? दो कायरल सेंटर है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्यू और वाई आ जाएगा। बी का क्या आएगा? क्यू। अच्छा, क्यू तो है ही बेटा, साथ में प्लेनोसिमेट्री भी तो प्रेजेंट है, तो क्यू आर और वाई दो कायरल सेंटर है। क्यू आर और वाई बिल्कुल सही है बेटा इसका। इसमें देखिए बेटा एक कार्य सेंटर दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन एटम ना, चार चार ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं और कोई कार्य सेंटर नहीं है। एक कार्य सेंटर है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो ये बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक कार्य सेंटर, कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं, कोई सेंट्रोसिमेट्री नहीं, तो ए पी एक्स आ जाएगा बेटा। सी का पी और एक्स आ जाएगा, तो सी का पी एक्स यहाँ दे ही रखा है। ठीक है, इसमें देखिए बेटा दो कार्य सेंटर दिखाई दे रहे हैं, एक ये और ये। ठीक है, कोई प्लेनोसिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री है तो बेटा देखिए ध्यान से, अगर आप मैं इस तरीके से प्लेन डाल दूंगा तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हुए दिखाई देंगे ना। हाँ, इस तरीके से डालने भी दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से डाल दोगे तो ये मान लीजिए मेरा सीएल बीच में होता। ठीक है, स्पेरिकल है ये, देखिए एच बैक बैक साइड है, सीएल प्लेन आगे की तरफ है। एच और सीएल दोनों कटते हुए आएंगे बेटा, एक प्लेन इस साइड से डल सकता है, मतलब प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है, साथ साथ में बेटा सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर से किसी दो डायरेक्शन चले जाओ, नहीं नहीं, देखिए ध्यान से एक बार, सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है ये देखना पड़ेगा हमें। सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है बेटा, क्योंकि सेंट्रोसिमेट्री में क्या होता है, ये देखिए इस साइड जाओ तो आप आउट द प्लेन जा रहे हो, पर इस साइड भी आप आउट द प्लेन जा रहे हो, तो सेंट्रोसिमेट्री मेरी प्रेजेंट नहीं। सेंट्रोसिमेट्री हर जगह से प्रेजेंट होनी चाहिए बेटा, तो यहाँ से तो प्रेजेंट है, यहाँ से प्रेजेंट है, यहाँ से प्रेजेंट है। सेंट्रोसिमेट्री का मतलब सेंटर से दो अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, सेम मॉलिक्यूल मिले, पर दोनों सीएल अबव द प्लेन हो गए, तो इसलिए बेटा सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता तो सेंट्रोसिमेट्री मानते प्लेन प्रेजेंट है, पर यहाँ पर बेटा सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, पर प्लेनोसिमेट्री जो प्रेजेंट है, तो मतलब प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है तो आर तो कंफर्म आएगा। ठीक, प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्यू आर भी आएगा। क्यू और आर, डी का क्यू और आर आएगा, और साथ में बेटा कार्य सेंटर दो है ना, दो कार्य सेंटर है। हाँ, दो है कार्य सेंटर, एक ये रहा और एक ये रहा। हाँ, दो कार्य सेंटर थे। डी का क्यू और आर आएगा, और ये क्या कार्य सेंटर है ना, नंबर ऑफ कार्य सेंटर पूछा ना बेटा, चार ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा, कार्य सेंटर भी नहीं है बेटा, देखिए ध्यान से, हमने गलती कर दी थोड़ा ना, ये वो हो गया ना। ये कंफर्म हो गया ना कि प्लेनोसिमेट्री है, सेंट्रोसिमेट्री नहीं है। सेंट्रोसिमेट्री क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि सेंट्रोसिमेट्री मतलब हर जगह सेंट्रोसिमेट्री होनी चाहिए। यहाँ भी ऑफ द प्लेन है, यहाँ भी ऑफ द प्लेन होगी, इसलिए नहीं थी। अब बात करते हैं बेटा कायरल सेंटर की, जो मैं सोच रहा था पहले कायरल सेंटर प्रेजेंट है, पर इसमें ध्यान से देखो, चलो यहाँ एच है, यहाँ सी एल है, इस साइड जाओगे तो सेम, इस साइड जाओगे सेम, आगे जाओगे सेम, आगे जाओगे सेम, आगे जाओगे सेम सेम, मतलब सेम मिल रहा है। मतलब इसी कायरल सेंटर नहीं है। हमने गलती क्या करी, हमने मान लिया कि डिफरेंट डिफरेंट है। सेम है बिल्कुल बेटा, इस साइड जाओ सेम 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 सेम, आगे जाके भी मतलब जीरो का सेंटर है। ये हम गलती को, ऐसी गलती करनी नहीं हमें। हालांकि ऑप्शन से हेल्प मिल गई हमें ज़्यादा फटाफट ना। ठीक है, तो डी का क्या आएगा बेटा मेरा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू प्लेनोसिमेट्री, पर सेंट्रोसिमेट्री नहीं है, तो डी का आर आएगा, एक तो क्यू आएगा है ना, क्यू आएगा, आर आएगा और जीरो आएगा कार्य सेंटर, दो नहीं आएगा बेटा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।